हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम लोग आज जानेंगे कि जिन लोगों का रिलायंस में सिलेक्शन हो गया है 2026 बैच के लिए, और उन लोगों को ऑफ़र एक्सेप्टेंस लेटर भी ईमेल पे आ चुका है। ऑफ़र एक्सेप्ट उन्होंने कर भी लिया, फिर भी बार बार अनस्टॉप पे ऑफ़र एक्सेप्टेंस लेटर आ रहा है। कल भी आया था, ऑफर पर 19 तारीख को भी आया था, जो 20 तारीख को ऑफ़र एक्सेप्टेंस लेटर का फिर से डेट निकल गया है। और ये भी जानेंगे इस वीडियो में कि जो फर्स्ट ईयर में जीईटी ज्वाइन करता है रिलायंस एज ए ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी, उन लोगों को इन हैंड कितना सैलरी आता है। ठीक है। तो सबसे पहले मैं बता दूं मैं कौन हूं। मैं खुद 2026 बैच से रिलायंस में सिलेक्टेड हूं, और मेरे कुछ सीनियर भी वहां पे जा चुके हैं रिलायंस में ही। तो उन लोगों से बात मैंने किया कि प्रोसेस क्या है, क्या चल रहा है, अभी नहीं चल रहा है। तो उसके बाद मुझे कुछ डाटा मिला जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। तो सबसे पहले अगर देखते हैं तो इस टाइप का एक मेल आया होगा जहाँ पे लिखा गया होगा, यहाँ पे एक नाम लिखा हुआ होगा आपका, और उस मेल में लिखा हुआ होगा, कॉन्ग्रेचुलेसन्स, वी आर डिलाइटेड टू इन्फॉर्म यू दैट यू हैव बीन एक्सटेंडेड एन ऑफर फॉर द फुल टाइम ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी 2026 प्रोग्राम एट रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। तो ये एक कन्फर्मेशन मेल आया था उन लोगों को जिन लोगों का सिलेक्शन हो गया है 2026 बैच के लिए। ठीक है। इस मेल से ये तो कंफर्म है कि आपका सिलेक्शन तो हो चुका है, लेकिन जब इसके बाद अब आगे हम सब चलते हैं, तो इसी मेल में नीचे था कि अगर आप कंफर्म करना चाहते हैं तो नीचे आपको एक लिंक प्रोवाइड करवाया गया, उस लिंक पे जाइए और ऑफर को एक्सेप्ट कीजिए। वो लिंक आपको डायरेक्ट अनस्टॉप पे फॉरवर्ड करता था। ओके। फिर वहाँ पे जाकर बहुत सारे लोगों ने 15 फरवरी को ही ऑफर एक्सेप्ट कर लिया था। ठीक है। फिर भी बार बार उन्हें ऑफर एक्सेप्टेंस का से दिख रहा था, बट अनस्टॉप ऐप पे उन लोगों को ऑफर एक्सेप्टेंस का दिख रहा था कि फिर से ऑफर एक्सेप्टेंस का जो पीरियड है वो लाइव हो चुका है। लेकिन उन लोगों के पास सबमिट करने का बटन था नहीं। ठीक है ना। तो फिर वो लाइव आया क्यों था, उसके बारे में अभी थोड़ा बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले जब आपका इंटरव्यू हो गया था, तो इंटरव्यू के बाद ऑनलाइन इंटरव्यूज़ नहीं था, ऑफलाइन इंटरव्यू ही था। फिर ऑफर एक्सेप्टेंस लेटर जो 15 फरवरी को जिन लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया था, ओके, उन लोगों को फिर 13 मार्च को भी ऑफर एक्सेप्टेंस लेटर कुछ कुछ आया था। और फिर से अगर आपको नीचे रेड सर्कल में दिख रहा होगा तो 20 मार्च को भी ऑफर एक्सेप्टेंस का लेटर आया है। तो ऐसा क्यों हुआ? अभी जैसे कि हम सब जब एग्ज़ाम दे रहे थे तो वहाँ पे बहुत सारे आईआईटी के लोग भी थे, और भी एनआईटी के भी लोग थे। तो जिन लोगों को पहले ज्वाइन करवाना था और जिन लोगों को उन लोगों को ऑफ़र एक्सेप्टेंस लेटर नहीं भेजा गया था, उन लोगों को ऑफ़र एक्सेप्टेंस लेटर बाद में भेजा गया है। जैसे जब हम सबका 15 फरवरी को ऑफ़र एक्सेप्टेंस लेटर आ चुका था, तो हम लोग का भी जो ज्वाइनिंग होगा वो ज्वाइनिंग थोड़ा लेट से होगा। और चूंकि वार की वजह से हो सकता है थोड़ा और ज़्यादा लेट हो, लेकिन जिन लोगों को शेड्यूल था कि उन लोगों को थोड़ा पहले ज्वाइन करवाना है, उन लोगों को पहले ऑफर एक्सेप्टेंस लेटर नहीं भेजा गया था। उन लोगों को बाद में ऑफर एक्सेप्टेंस लेटर भेजा गया है, और उन लोगों को फिर सीधा ज्वाइन करवा लिया गया है। ठीक है ना। तो कुछ लोग ऑलरेडी रिलायंस ज्वाइन कर चुके हैं, तो इससे घबराना नहीं है। सारे लोगों का सिलेक्शन होगा, जिन लोगों को मेल आ चुका है उन लोगों का भी सिलेक्शन होगा, बट हो सकता है कभी कि थोड़ा सा लेट हो जाए वार की वजह से। ओके। तो ये जो 20 मार्च का दिख रहा है यहाँ पे नीचे रेड सर्कल में, ये पहले भी आया था। ठीक है ना। और फिर से एक मिनट। हाँ, तो ये जो यहाँ पे आपको 20 मार्च का लेटर बॉक्स में दिख रहा होगा, ये फिर से आया था। तो इससे घबराना नहीं है कि आपका नहीं आया। सिंस आपने पहले ही 15 फरवरी को ऑफर एक्सेप्ट कर चुके हैं, तो दोबारा आपको ऑफर एक्सेप्ट करने की ज़रूरत नहीं है। जिन लोगों ने नहीं किया था उन लोगों को सबमिट बटन दिख रहा है, जिन लोगों ने पहले ही कर लिया था उन लोगों को सबमिट बटन नहीं दिख रहा है। तो इससे घबराना नहीं है, आपका सिलेक्शन होगा और आपका ज्वाइनिंग भी होगा। ठीक है ना। इसके बाद बात कर लेते हैं कि प्रोसेस आगे क्या होने वाला है। तो जैसा मुझे पता चला कुछ लोगों से, सीनियर से, तो मिड अप्रैल में तुम्हारा प्री मेडिकल टेस्ट के लिए एक ईमेल आ जाएगा। तो रिलायंस बहुत सारे हॉस्पिटल से टाई अप करके रखता है। ठीक है ना। तो उन हॉस्पिटल्स में तुम जाओगे तो डायरेक्ट तुम्हारा मेडिकल हो जाएगा, और वो रिपोर्ट डायरेक्ट रिलायंस को भेज देंगे, तुम्हें नहीं देंगे। ठीक है। और अगर रिलायंस टाई अप हॉस्पिटल तुम्हारे एरिया में नहीं है, तो तुम्हें जब मेल आएगा कि प्री मेडिकल टेस्ट करवाना है, तो वहाँ पे बात करना, फिर तुम्हें बताया जाएगा कि कौन कौन सा टेस्ट करवाना है, और किसी हॉस्पिटल में जाकर तुम टेस्ट करवा लेना। फिर वहाँ से रिपोर्ट लेकर सबमिट कर देना। जितना टेस्ट करवाने में पैसा खर्च होगा वो रिलायंस तुम्हें वापस रिफंड कर देगा। ठीक है। तो ये था प्री मेडिकल टेस्ट के बारे में। और फिर मिड अगस्त में हम लोगों का ज्वाइनिंग डेट आ जाएगा। ठीक है ना। लास्ट टाइम भी जब जो लोग जीईटी के लिए ज्वाइन किए थे 2025 बैच वाले, वो लोग भी मिड अगस्त में ही जाकर ज्वाइन किए थे। तो मोस्ट प्रोबेबली हम भी मिड अगस्त में ही जाकर ज्वाइन करने वाले हैं। बस अब चूंकि ये डायरेक्ट कांटेक्ट का कोई सोर्स नहीं है, तो हम लोग को पता नहीं चल पा रहा है कि कौन सा मेल कब आएगा कब नहीं आएगा। ठीक है। लेकिन मिड अप्रैल में मेडिकल टेस्ट होने वाला है मोस्ट प्रोबेबली। एंड मिड अगस्त में हम लोग मोस्ट प्रोबेबली जाकर ज्वाइन कर लेंगे, जिन लोगों को जहाँ जो लोकेशन एलोकेट किया जाएगा। ठीक है। फिर इन मिड अगस्त ज्वाइनिंग डेट विल कम, ये तो मैंने बता ही दिया। अब देखो इन हैंड सैलरी कितना मिलता है।
तो डिपेंड करता है। फर्स्ट ईयर जो मिलेगा वो तुम्हें 48,000 से 53,500 तक, 53,500 के बीच में मिलेगा। डिपेंड करता है तुम कौन से लोकेशन पे हो। अगर जामनगर के लोकेशन पे हो तो हो सकता है तुम्हें थोड़ा ज़्यादा मिले, या किसी और लोकेशन पे हो तो हो सकता है तुम्हें थोड़ा कम मिले। 8-9 लोकेशन जैसा कि फॉर्म में भी दिया ही गया था। फिर सेकेंड ईयर जब जीईटी तुम्हारा कंप्लीट हो जाएगा और सेकेंड ईयर कंप्लीट कर लोगे, तब तुम्हें वहाँ पे 50,000 इन हैंड, 55,500 इन हैंड, इस रेंज में मिलेगा। फिर वही डिपेंड करता है किस लोकेशन पे तुम हो। ठीक है। तो इसके बाद फिर जैसा कि बताइए कि अगर 3 साल कंप्लीट कर लोगे, उसके बाद जो है नॉन आईआईटी वालों को 3 लाख का बोनस और आईआईटी वालों को 5 लाख का बोनस ये भी मिलने वाला है। तो ये भी अच्छा है। अगर वहीं रुकने का प्लानिंग कर रहे हो तो ये पैसा भी तुम्हारे हाथ में आ ही जाएंगे। ये इन हैंड जो 48,000 टू 53,500 एंड 50 टू 55,500, ये इन हैंड है। जितना कटना होगा, जो जहाँ कटेगा, टैक्स वगैरह तो नहीं कटेगा क्योंकि 12 लाख स्लैब के तो नीचे ही हम सब। तो जितना पैसा कटना है उतना कट के ये डायरेक्ट तुम्हारे अकाउंट में आएगा, ठीक है ना। इससे तुम्हें और कुछ कटेगा नहीं। ये 48,000 50,000 डायरेक्ट इन अकाउंट आने वाला है। तो इसके लिए भी चलो तैयार हो जाओ, थोड़े पैसे हाथ में आएंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में का मकसद यही था, इन्फॉर्मेशन देना कि जिन लोगों के पास इन्फॉर्मेशन नहीं जा चुका है उन लोगों के पास कैसे इन्फॉर्मेशन जाए। और ये सब वैलिड सोर्सेस हैं। मैंने कुछ लोगों से बात किया है जिन लोगों का पहले सिलेक्शन हो चुका था, उनके थ्रू ये डाटा मिला है। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब करके जाओ, ठीक है।